तो वन पीस एपिसोड 1162 हमारे पास आ चुका है। बट उससे पहले अगर हम पिछले एपिसोड की बात करें तो मैंने रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि भाई मैंने वो एपिसोड बहुत लेट में देखा था और वो एपिसोड ऑलरेडी फट चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि उसको रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैंने वो एपिसोड देखा था और उस एपिसोड की अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे रॉबिन के नए लुक के बारे में। वैसे देखा जाए तो नया नहीं, वो पुराना ही लुक है, बट रॉबिन वाज लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल। भाई पूरा इंटरनेट फट चुका था भाई, हर जगह मैं जहाँ जा रहा हूँ रॉबिन ही रॉबिन वहाँ पे चल रहा है। एवरीवन भाई, सारे ही लोग रॉबिन के बारे में बात कर रहे थे और बात करनी भी चाहिए थी भाई। सी वाज लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल उस एपिसोड में। उस एपिसोड में बोले तो क्या, इस एपिसोड में भी हर जगह यहाँ पे रॉबिन का ही नाम चल रहा था। बट मजा आया भाई, पिछला एपिसोड मजा आ गया था भाई रॉबिन के उस नए लुक को देख कर। सी इज लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल। तो हमारे पास अभी नया एपिसोड आ चुका है 1162, तो उसको मैंने देख लिया है टाइम पे, तो अभी उसको हम रिव्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसप और नामी का ग्रुप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमारा उसप, नामी, सांजी, जोरो और हमारा चॉपर जो है अभी भी हमारे उस जाइंट से भाग रहे थे जिसका नाम है रोडो। रोडो बोलेंगे, ठीक है, उसको रोडो ही बोलेंगे। रोडो उसके पीछे पड़ा हुआ था और हमारा क्रू यहाँ से भाग रहा था। एक टनल से वो बाहर निकलते हैं जहाँ पर कि वो एक नए ही एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो पे है, जहाँ पर वो पहले एकदम अंडरवर्ल्ड में थे, जहाँ पर कि आइस लगी हुई थी। अब वो हमारे सन वर्ल्ड में आ चुके हैं, बोले तो सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं, जहाँ पर कि वेदर काफी अच्छा है, वार्म वेदर है, काफी अच्छा वेदर है। यहाँ पे सन दिख रहा है और पूरा हमारा एल्बप यहाँ पे दिख रहा है। बट पीछे से हमारा जो रोडो है वो उनके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा सीन कट ऑफ होता है और नेक्स्ट सीन में हमें लूफी का सीन दिखाते हैं, जो कि हमारे अंडरवर्ल्ड से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑफ कोर्स भाई हमारे पुल पे पहुंच चुका है। बट जैसे वो पुल में पहुंचता है उसको मिलती है हमारे जर्ड और हमारा गोल्डबर्ग, जहाँ पर कि हमारा गोल्डबर्ग जो है यहाँ पे सनी को कैरी कर रहा था और लूफी उनको देख के काफी शॉक था। बट यहाँ पे जर्ड यहाँ पे लूफी को पहचान चुकी थी और सी वाज सो डैम हैप्पी। भाई उसको लिटिल ह्यूमंस यहाँ पे बोल सकते हैं, छोटे छोटे हमारे जो ह्यूमंस है उनसे बहुत ज्यादा प्यार है। और जर्ड वाज लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल। भाई उसका जो ब्लश कर रही थी, सी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल भाई, उसका कुछ कह नहीं सकते। बट यहाँ पे जर्ड यहाँ पे लूफी को पूछती है कि तुम नीचे क्या कर रहे थे। बट भाई हमारा लूफी, तुम्हें पता है कि लूफी झूठ बोलने में बहुत ज्यादा ही खराब है भाई, वो झूठ नहीं बोल सकता है। बट उसने कुछ बोला ही नहीं भाई, वो एकदम पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो चुका था। बट यहाँ पे जर्ड ने उसको बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या पता गिर गए होंगे। भाई ऑफ कोर्स भाई उन्हें थोड़ा पता था कि ये लोकी से मिलने गया था। और यहाँ पे हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर कि लोकी जो है हमारा लूफी से बात कर रहा होता है कि भाई जो हमारी डील हुई है, जहाँ पर तू मुझे आज़ाद करेगा और मैं तुझे सैंक्स का इन्फो दूंगा, ये डील के बारे में तो किसी को नहीं बताएगा। तो इसलिए भाई लूफी ने कुछ नहीं बोला, वो चुप ही रहे और वो दोनों भी यहाँ पे सीन कट ऑफ होता है। नेक्स्ट ही सीन में हमें एक बार का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक हमारी बार टेंडर है, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा तुम्हें, और हमारे पास है एक जाइंट का बच्चा, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है हमारे लूफी और जाइंट पायरेट को देखने के लिए। और इसी सीन में हमें दिखाते हैं फिर हमारा जाइंट पायरेट, जहाँ पे हमारा डोरी ब्रोगी आ चुका है अपने शिप लेके एल्बप के अंदर, और उसने अपना यहाँ पे शंख वादन बोल सकते हैं, यहाँ पे शंख बजा दिया था। और यहाँ पे हमारा जो बच्चा है खुशी खुशी उसको देखने चले गया था कि कहाँ है हमारे जाइंट पायरेट और हमारा योंको मंकी दी लूफी। बट यहाँ पे जो हमारे जाइंट पायरेट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं, हम जाएंगे सीधा सेकंड फ्लोर में। और हमारा जो डोरी है या फिर बोल सकते हैं ब्रोगी है, उन्होंने निकाला एक स्टोन जो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्टोन टाइप का था, और उससे उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया एक रेनबो। और इसको देख के सब शौक थे, मैं भी शौक था। बट उससे ज्यादा मैं शौक था कि ये यहाँ पे रेनबो के ऊपर यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि नेविगेट करके जा रहे हैं, मतलब रेनबो के ऊपर ये कर सकते हैं शिप जला के जा रहे हैं अपना। भाई वो काफी ज्यादा शॉकिंग था भाई मेरे लिए भी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। और एक चीज और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे हमारा हजरुद्दीन जो है उसका जो शिप है हमारे डोरी ब्रोगी के शिप के कंपैरिजन में इतना छोटा क्यों है भाई, मतलब दोनों ही तो जाइंट है, मतलब इतना छोटा क्यों है ये हमारा शिप। देखो जरा तुम, मतलब कि कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है भाई, कम से कम 5 या फिर 6 यहाँ पे हजरुद्दीन के शिप जो है हमारे डोरी ब्रोगी के शिप में यहाँ पे फिट हो जा सकते हैं अगर देखा जाए तो, अगर हम ध्यान से देखें तो। बट यहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो जायंट पायरेट है वो जा चुका है अपने सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे हमारा सीन कट ऑफ होता है। फिर से हम यहाँ पे आते हैं नामी और जोरो के ग्रुप के पास, जहां पर कि हमारा जो रोडो है यहाँ पे अटैक कर देता है हमारे नामी और चॉपर पे। बट हमारा सांजी और जो जोरो है उसके ऊपर गिरा देता है पेड़। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई सीन के बारे में यहाँ पर, क्योंकि भाई हमारा जो गॉड ओसप है वो नहीं चाहता है कि हमारे किसी भी जायंट को किसी भी तरह का हार्म हो।
लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू भाई, मांगा हम सब पढ़ रहे हैं और गॉड ऑफ सबको इसकी भाई एपिसोड दर एपिसोड गॉड ऑफ सबको एल्बम के लिए सिम करते हुए देख के और मांगा को साथ साथ पढ़ते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि भाई गॉड ऑफ सब भाई कुछ नहीं कर पाएगा हमारे एल्बम आर्क में, जो कि बहुत बुरा है भाई, क्योंकि भाई गॉड ऑफ सब का जो पावर अप है हम सब देखना चाहते थे, बट ओडा ने भाई यहाँ पे एल्बम आर्क का जो क्या बोल सकते हैं एक स्केल है वो इतना हाई कर दिया है, इतने सारे गॉड आ रहे हैं कि भाई गॉड उस सब का मुझे यहाँ पे कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। बट छोड़ो भाई, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट इसी के बीच में हमारा तो यहाँ पर जो हमारी जर्ड और गोल्डबर्ग है वो भी यहाँ पे सीन में आ चुके हैं और उनके कंधे में लूफी है और यहाँ पे जर्ड और हमारा जो गोल्डबर्ग है यहाँ पे हमारे रोडो को एक अटैक करते हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल भी सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो पूरा क्रू है फिर से साथ हो चुका है, क्योंकि सामने से हमारे जायंट पायरेट भी आ चुका है और लूफी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे शॉक में है हमारे रेनबो को देख के, जिसके बारे में भी ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में या फिर बोल सकते हैं इस पूरे एपिसोड में जो बात करने वाली चीज़ है वो है हमारे सांजी को, जो कि यहाँ पे कहाँ पे आराम कर रहा है ये बंदा। लिटरली जस्ट लुक एट हिम भाई, वो बंदा यहाँ पे जर्ड के बूबीज के ऊपर बैठ के यहाँ पे पूरी तरीके से पूरा एक तरीके से तकिया बना दिया है, पिलो बना के सो रखा है। और यहाँ पे सांजी को देख के मुझे जलन और हल्की सी खुशी भी हुई कि भाई एट लीस्ट भाई उसे कुछ तो मिला है, क्योंकि भाई हमारी जो जर्ड है वो इनको एक तरीके से क्यूट वे में ले रही है, समझ रहे हो ना, एकदम लिटिल लिटिल एक तरीके से छोटे छोटे ह्यूमंस के उसमें ले रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा कोई एक तरीके से बोल सकते हैं एंग्री नहीं हो रही है, फिर वो नोटिस भी नहीं कर रही है भाई, वो सांजी इतना सा है भाई उसकी चेस्ट में, तो नोटिस भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट सांजी के लिए तो इट्स काइंड ऑफ अ हेवन ऑफ कोर्स भाई, वो बंदा यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहा है। और यही था भाई एपिसोड में, मैंने एंजॉय किया, ज़्यादा यहाँ पे क्या बोल सकते रिव्यू करने वाली बात नहीं है। ये एपिसोड जो था एकदम एंजॉय करने वाला एपिसोड था, रिव्यू करने के लिए नहीं था, बट मैंने यहाँ पे फिर भी रिव्यू किया क्योंकि भाई मेरे एक हफ्ते से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था भाई, और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी चैनल की रीच जो पहले से ही खड्डे में है वो पाताल लोक में घुस जाए भाई। एटलीस्ट मेरे को चैनल में कुछ ना कुछ अपलोड करना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।